कोरोना काल के बीच लंबे इंतजार के बाद जगदलपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी खूब हंगामा हुआ। बजट की कॉपियां तक फाड़ दी गई। विपक्षी पार्षद दल ने निगम पर गुंडागर्दी कर बजट पास कराने का आरोप लगाया। साथ ही अध्यक्ष पर सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। दरअसल सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही जब महापौर बजट पेश करने लगी तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पूरा बजट पेश नहीं हो पाया। बजट पर चर्चा ना होते हुए दोनों दलों में बहस शुरू हो गई, जिस पर निगम अध्यक्ष ने मुद्दे की बात पर लौटने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं होते देख बहुमत के आधार पर बजट को मान्य घोषित कर दिया गया। इससे नाराज बीजेपी पार्षदों ने बीच सदन में बजट की कॉपियों को फाड़कर नारेबाजी शुरू कर दी। 29 सदस्य पक्ष के पास हैं और 19 विपक्ष के पास। उसके बाद भी जिस प्रकार से बहुमत की गुंडागर्दी, अध्यक्ष का जो व्यवहार, कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार, और बजट पे नहीं चर्चा कराना, पहली बार मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सत्ता पक्ष जो कि बहुमत में है वो बजट पे चर्चा नहीं करा रहा है। हमने जो विरोध किया, हमने एक छोटी सी मांग की, क्योंकि हमको मालूम था कि ये भाग जाएंगे। उसके बाद बजट के बाद बोल भी रहे थे, आप लोगों ने नहीं सुना, मैं तो बगल में बैठता हूँ, बोले कि 15 मिनट हम सब पास करके भाग जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और वो करेंगे ही। और उन्होंने शायद बजट को ध्यान से नहीं सुना, जिसमें मैंने सर्वप्रथम कहा है कि गढ़बो नवा जगदलपुर यानी कि शहर के विकास के लिए मैंने जो बात कही है, अगर वो सुनते तो शायद सर्वसहमति से ये बजट पास होता। लेकिन वही है कि विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो विपक्ष नहीं कहलाएगी। पहले बजट को प्रस्तुत करें कि प्रश्नकाल को, तो उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया। जब हमारे महापौर मैडम अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उन लोगों ने हल्ला कर रहे थे। हल्ला करते करते साथ ही उन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू किया। मैंने कई बार उन लोगों को कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक बजट को सुने। जब हमारे महापौर मैडम बजट को पढ़ी, बजट को पढ़ने के बाद में हमारे सत्ता पक्ष के लोग ताली बजाए, टेबल में ठोके और हाथ उठाए, तो मैं उस बहुमत के आधार पे बजट को पास करी। वहीं धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ एक दिन के हड़ताल पर रहे। इन्होंने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। केंद्र सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की मांग की गई। वहीं श्रम कानून, कृषि कानून में किए गए बदलाव भी वापस लेने की मांग की गई।